हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए आज हम परमेश्वर के वचन से बताना चाहेंगे कि परमेश्वर ने शैतान को अभी तक क्यों नहीं मारा। हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, शैतान जिसके जीवन में प्रवेश हो जाता है, शैतान जिसके परिवार में प्रवेश हो जाता है, वो परिवार जो है बर्बाद हो जाता है। वो परिवार में जो है मारपीट, लड़ाई झगड़ा, कभी भी इस परिवार में जो है शांति नहीं आती है जिस परिवार में शैतान रहता है। मेरे मसीह भाई बहनों, आइए हम इसी के विषय में आज परमेश्वर के वचन से हम बात करेंगे। और ये वचन जो हर एक मसीह भाई बहन को सुनने की ज़रूरत है। और हो सकता है कई मसीह भाई बहन के जीवन में ये सवाल हो कि शैतान जो है मारपीट कराता है, जो परिवार को बर्बाद कर देता है, ज़िंदगी खराब कर देता है, लोगों को जो है नशे में गिराता है, मारपीट हत्याएं करा देता है। शैतान जब ऐसे ऐसे काम करता है तो परमेश्वर ने शैतान को अभी तक जिंदा क्यों रखा है? परमेश्वर जो शैतान को जान से मार क्यों नहीं देता है? न रहेगा शैतान, ना होगी मारपीट, ना होगा पाप। मेरे मसीह भाई बहनों, इन सब सवालों का जवाब जो है आपको मिलने वाला है। सो देर ना करते हुए आइए हम वचन से बात करेंगे। आज का वचन है यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 10 और वचन मैं 10 पढ़ रहा हूँ। और प्लीज़ मेरे मसीह भाई बहनों, पूरा वचन जरूर सुनना, शुरू से लेकर लास्ट तक। जब आप वचन को सुनेंगे तभी जो है वचन का अर्थ समझ में आएगा, इसलिए पूरा वचन सुनना जरूरी होगा। सो आइए हम वचन शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, ये वचन आपने सुना। अब हम बताते हैं इस वचन का अर्थ क्या है। यहाँ पर जो है बोला गया है, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता है, सिर्फ चोरी करने, घात करने, हत्या करने के लिए आता है। मेरे मसीह भाई बहनों, दूसरा वचन पढ़ के बताऊंगा। दूसरा वचन जो है, जब हम उत्पत्ति पुस्तक में चलेंगे, आदम हव्वा को परमेश्वर ने बनाया। जिस समय तक जो है, मतलब जब तक शैतान आदम हव्वा के परिवार में प्रवेश नहीं किया, तब तक आदम हव्वा का परिवार शांति से रहता था, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ नहीं थी। लेकिन जब शैतान जो है हव्वा को जो है भड़का दिया, आदम हव्वा के परिवार में प्रवेश कर गया शैतान, तभी से जो आदम हव्वा के परिवार में जो है ये गड़बड़ी होना शुरू हो गई। शांति जो थी वो शांति खत्म हो गई, एक दूसरे पर दोष लगाने लगे और हत्याएं शुरू हो गई, मारपीट होना शुरू हो गया। जो शांति थी, जो सुख था, वो सब खत्म हो गया। परिवार धीरे धीरे नाश होने लगा, बर्बाद होने लगा। कैन जो हाबिल, जो हव्वा को जो 2 पुत्र उत्पन्न हुए, कैन और हाबिल। कैन जो है किसान बना, हाबिल चरवाहा बना। और कैन ने जो है अपने ही भाई की हत्या कर दिया, हाबिल की हत्या कर दिया। तो मेरे मसीह भाई बहनों, जिसके परिवार में और ये जो हत्या शुरुआत हुई, ये जो है दुनिया में सबसे पहली हत्या मनुष्य की गई कि भाई ने जो है अपने ही भाई की हत्या कर दिया। कैन ने अपने भाई की हत्या किया। क्यों हत्या किया? क्योंकि उसके परिवार में मेरे मसीह भाई बहनों शैतान चला गया, शैतान प्रवेश कर गया उस परिवार में। जिसके परिवार में शैतान चला जाता है, उसके परिवार में मारपीट होना शुरू हो जाता है, कभी उसके परिवार में शांति नहीं आती है। लड़ाई झगड़ा, मारपीट, हत्याएं, चोरी, ये सारे दुख के काम, ये सब काम शैतानी काम होते हैं मेरे मसीह भाई बहनों। लेकिन आज का टॉपिक है कि जब शैतान ऐसे ऐसे काम करता है तो परमेश्वर ने शैतान को अभी तक मारा क्यों नहीं? सवाल ये। तो आइए अब हम बताते हैं कि परमेश्वर ने अभी तक शैतान को जिंदा क्यों रखा है। प्लीज़ पूरा वचन जरूर सुनना। ये 2 वचन मैं आपको पढ़ के बताया हूँ। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आप इस बात को समझ के होंगे कि शैतान जो है हत्यारा है, मारपीट करता है। शैतान के काम क्या होते हैं, आप ये बस समझ गए होंगे। अब हम बताते हैं कि परमेश्वर ने शैतान को अभी तक जिंदा क्यों रखा है। ये वचन बहुत ही जरूरी वचन है हर एक मसीह भाई बहन को। ये इस वचन का ज्ञान होना चाहिए, बात हर एक मसीह भाई बहन को मालूम होनी चाहिए। जितनी जानकारी हम जो है इस मसीह के विषय में रखते हैं, उसी प्रकार से हमको अपने दुश्मन शैतान के विषय में भी हमको जानकारी होनी चाहिए। यदि जानकारी नहीं होगी तो जो है शत्रु हम पर अटैक करेगा और हम हार जाएंगे। सो आइए हम वचन से बात करेंगे मेरे मसीह भाई बहनों। और हम चलते हैं जो है मत्ती 4 में।
मत्ती की पुस्तक अध्याय 4 में जो है इस बात का उत्तर मिलता है कि परमेश्वर ने शैतान को अभी तक क्यों नहीं मारा। जब मत्ती अध्याय 4 में यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो शैतान के द्वारा लिखा हुआ है आत्मा जो है यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि जो है इब्लीस जो है शैतान के द्वारा जो है यीशु मसीह की परीक्षा हो। मेरे मसीह भाई बहनों, और शैतान ने जो है यीशु मसीह की परीक्षा किया, मतलब शैतान के द्वारा यीशु मसीह की परीक्षा हुई। ये बात भी शायद आपको मालूम होगी। शैतान ने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर से कह दे रोटी बन जाए। और दूसरी परीक्षा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को जो है पहाड़ पर खड़ा किया और नीचे अपने आप को गिरा दे, परमेश्वर के स्वर्गदूत तुझको हाथों तो उठा लेंगे। तो कहने का मतलब ये है पहला पहला कारण यही, परमेश्वर ने शैतान को अभी तक जिंदा इसलिए रखा है ताकि जो है शैतान के द्वारा जो है विश्वासी लोगों की परीक्षा हो। तो शैतान को परमेश्वर ने मसीह लोगों की परीक्षा करने के लिए अभी तक जिंदा रखा है। शैतान अपनी मर्जी से जिंदा नहीं है। शैतान यीशु मसीह के सामने कुछ भी नहीं कर सकता है। दुष्ट आत्माएं, मतलब शैतान जो है यीशु मसीह के सामने थरथराती हैं, कांपती हैं, इतना डरती हैं दुष्ट आत्माएं। तो यीशु मसीह के सामने शैतान कुछ भी नहीं है। शैतान डरता है यीशु के सामने। तो मेरे मसीह बहनों, पहला कारण ये है कि परमेश्वर ने शैतान को अभी तक इसलिए नहीं मारा है क्योंकि मसीह लोगों की जो है शैतान के द्वारा परीक्षा होती है। अब हम बताते हैं दूसरा कारण। दूसरा कारण ये है, आयुब की पुस्तक में हम चलेंगे। आयुब के समय में जब हम चलेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आयुब की पुस्तक अध्याय 1 और वचन जो है मैं पढ़ रहा हूँ, 6 वचन में लिखा हुआ है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। मेरे मसीह भाई बहनों, एक दिन की ये बात है कि जो है यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए हैं और शैतान भी जो है परमेश्वर के सामने गया। शैतान खुद जो है परमेश्वर के पास में गया और परमेश्वर ने पूछा शैतान से, तू कहाँ से आता है? तो शैतान ने उत्तर दिया, मैं पृथ्वी पर जो है इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। तो फिर परमेश्वर ने जो है शैतान से पूछा, तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है, वो मेरी महिमा करता है। तो शैतान ने जो है उत्तर दिया, तूने उसको आशीषें दे रखी हैं इसलिए तेरी महिमा करता है। तो फिर जो है परमेश्वर ने कहा, ऐसी बात नहीं है, उसको जो है परख के देख ले, वो मेरी महिमा करता है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर ने जो है शैतान को खुद अधिकार दे दिया कि उसके प्राण को छोड़ देना और जो है उसकी धन संपत्ति जो कुछ भी है वो तू कर सकता है, लेकिन उसके प्राण को छोड़ देना। तो शैतान आया, शैतान के द्वारा जो आयुब की परीक्षा हुई, शैतान ने जो है आयुब के जो बच्चे थे उसको ख़त्म कर दिया, जो धन संपत्ति थी उसको ख़त्म कर दिया, यहाँ तक कि आयुब के शरीर में फोड़े निकले, इतना दुख दिया शैतान ने। तो मेरे मसीह भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने शैतान को अभी तक जिंदा इसीलिए रखा है ताकि जो है शैतान के द्वारा यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों की परीक्षा की जाए। अब हम चलते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। मेरे मसीह भाई बहनों, ये वचन जो है हर एक मसीह भाई बहन को मालूम होना चाहिए। अब हम बताते हैं कि शैतान का जो है अंत यीशु मसीह किस प्रकार से करेगा, या कब तक जो है शैतान जो है मनुष्य को परेशान करेगा, कब तक शैतान जो है मसीह लोगों को परेशान करेगा, कब तक जो है शैतान मसीह लोगों पर झूठा दोष लगाएगा, मारपीट करेगा। मेरे मसीह भाई बहनों, आज संसार में जितना भी मारपीट, लड़ाई झगड़ा, इस मसीह लोगों को सताया जाना, उनको मारना पीटना, झूठा दोष लगाना, ये सब बातों के पीछे शैतान का ही हाथ है मेरे मसीह भाई बहनों। और परमेश्वर ने खुद जो है शैतान को अभी तक पृथ्वी पर जिंदा रखा है। यदि परमेश्वर चाहे तो आज परमेश्वर जो है शैतान को खत्म कर दे। जब शैतान खत्म हो जाएगा तो जो है लड़ाई झगड़ा मारपीट सब खत्म हो जाएगा। मेरे मसीह भाई बहनों, आप भी चाहते होंगे कि परमेश्वर जो शैतान को खत्म कर दे, क्योंकि शांति सभी कोई चाहता है। अब जो है आपके सवाल का उत्तर अब मिलने के लिए जा रहा है। अभी तक आपने सुना है कि जो है शैतान के काम क्यों होते हैं, मतलब शैतान के काम क्या होता है। तो ये तो बातें आप जानते हैं कि शैतान के काम क्या होते हैं। अब हम बताते हैं कि परमेश्वर जो है शैतान को किस प्रकार से नष्ट करेगा, शैतान का जो अंत किस प्रकार से होगा। ये वचन सुन के जो आपको शांति मिलेगी, आपको खुशी होगी। तो आइए हम वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय
12 मैं पढ़ रहा हूँ। वचन 12 में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य पुस्तक अध्याय 12 और वचन 12 पढ़ रहा हूँ। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। हालेलुया, हालेलुया। ये शांति की बात है मेरे मसीह भाई बहनों। यहाँ पर आपने सुना है कि जो है शैतान का जो है समय थोड़ा ही बाकी है। अब मेरे मसीह भाई बहनों, शैतान को खत्म करने का समय पहुंच चुका है। अब जो है ये समय आने वाला है कि यीशु मसीह जो है शैतान को खत्म कर देगा, जो है शैतान को यीशु मसीह खत्म करेगा। मेरे मसीह भाई बहनों, मेरे मसीह भाई बहनों, शैतान का समय जो है थोड़ा ही समय बाकी है, फिर शैतान जो है नहीं रहेगा। परमेश्वर जो शैतान को खत्म कर देगा, नाश कर देगा। मेरे मसीह भाई बहनों, एक लास्ट वचन और पढ़ के बताऊंगा, ये भी शांति की बात है मेरे मसीह भाई बहनों। प्लीज मैं थोड़ा सा वचन और पढ़ूंगा, फिर जो है वचन का अर्थ बता के जो है वचन को पूरा करके समाप्त करूंगा। लास्ट तक वचन को जरूर सुनना मेरे मसीह भाई बहनों, तभी वचन का जो है अर्थ समझ में आएगा। बस मैं थोड़ा सा और बताऊंगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 20 और वचन जो है मैं 7 वचन में लिखा हुआ है, शैतान का विनाश जो है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 और वचन जो है मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें जो लिखा हुआ है वचन 10 में, उनका भरमाने वाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ मेरे मसीह भाई बहनों, क्योंकि ये वचन सुन के जो है आपको भी जो है आप खुद हालेलुया बोलेंगे, आपको जो है खुशी होगी, क्योंकि ये शांति की बात है, खुशी की बात है। परमेश्वर जो शैतान को खत्म करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 20 वचन 10 पढ़ रहा हूँ। लिखा हुआ है, उनका भरमाने वाला। शैतान मतलब जो कौन भरमाने वाला है? शैतान, वही शैतान जिसने जो है आदम को बहका दिया, वही शैतान जिसने हव्वा को बहका दिया, वही शैतान जो है मसीह लोगों को बहका देता है। इसमें लिखा हुआ परमेश्वर का वचन बता रहा है, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्य वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग तड़पते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, मेरे मसीह भाई बहनों, आपने ये वचन सुना। मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पर आपने सुना कि जो है शैतान को और झूठे भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर जो है जब अंतिम से जो है न्याय करेगा, सारी दुनिया को, पूरे संसार में रहने वालों को जो है यीशु मसीह के सामने खड़ा किया जाएगा, और यीशु मसीह जो है न्याय सिंहासन पर बैठेगा। अंतिम न्याय जब किया जाएगा तो उस समय में मेरे मसीह भाई बहनों, यीशु मसीह जो है शैतान को और झूठे भविष्यद्वक्ताओं को नरक की आग में हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा। वहाँ पर जो है आग में शैतान भी तड़पता रहेगा और झूठे भविष्यद्वक्ता भी तड़पते रहेंगे मेरे मसीह भाई बहनों। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आपको ये उत्तर मिल गया है कि परमेश्वर ने शैतान को अभी तक क्यों नहीं मारा। पहला कारण ये है कि जो है मसीह लोगों की जो है शैतान की तरफ परीक्षा करने के लिए शैतान को अभी तक जिंदा रखा गया है। लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, शैतान हमेशा के लिए नहीं रखा गया है, उसका भी अंत होने वाला है। बस थोड़ा समय उसका और बाकी है। इसके बाद में मेरे मसीह भाई बहनों अंतिम न्याय किया जाएगा और उसको जो है नरक की आग में डाल दिया जाएगा। वो नरक की आग में हमेशा के लिए तड़पता रहेगा मेरे मसीह भाई बहन, वो जो है तड़पता रहेगा मेरे मसीह भाई बहन। तो वचन के लास्ट में बस मैं यही बताना चाहूँगा कि हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, निराश मत हो, चिंता मत कीजिए और अपने आप को नरक की आग से बचा लीजिए, क्योंकि प्रभु की इच्छा है, यीशु मसीह आया है कि आप जीवन पाओ, और शैतान चाहता है जो है आप जो है नरक में मेरे साथ में डाले जाओ। झूठे भविष्यवक्ता भी नरक में डाले जाएंगे। झूठे भविष्यवक्ता उन लोगों को कहा गया है जो लोग प्रभु की जो है बातें करते हैं, परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, वचन को सुनते हैं, लेकिन मेन कमी ये है उन लोगों के जीवन में कि
प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, यीशु मसीह के वचन के अनुसार जो है नहीं जीते हैं, सिर्फ बोलते हैं करते कुछ नहीं हैं, यीशु मसीह के लिए जो है कुछ दुख नहीं उठाते हैं, एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं। मैं इसके विषय में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, वो लोग जाने और प्रभु जाने, मैं किसी का न्याय नहीं हूँ। लेकिन वचन में लिखा हुआ है झूठे भविष्यवक्ताओं को भी नरक में डाल दिया जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि झूठे भविष्यवक्ता भी पृथ्वी पर हैं। तो मेरे मसीह भाई बहनों, दो प्रकार के पास्टर भी होते हैं, एक झूठा पास्टर होता है और दूसरा जो है सच्चा पास्टर होता है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, हम लोग जो है सच्चाई के साथ चलें, हम जो है प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें, हम लोग यीशु मसीह की बात को माने, वचन के अनुसार जो है हम अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि जब अंतिम न्याय किया जाएगा तो जो है प्रभु हमको और आप लोगों को जो है स्वर्ग में रख सके और अनंत जीवन हम लोग पा सकें और हम लोग जो स्वर्ग में प्रवेश कर सकें। मेरे मसीह भाई बहनों, हम सभी लोग जो है एक दिन परमेश्वर के सामने खड़े किए जाएंगे और अंतिम न्याय किया जाएगा। तो बस मैं यहीं पर वचन को समाप्त करना चाहूँगा। आप समझ गए होंगे, मैं फिर बताता हूँ कि परमेश्वर ने शैतान को अभी तक जिंदा इसीलिए रखा है ताकि शैतान के द्वारा मसीह लोगों की परीक्षा की जाए, इसलिए परमेश्वर ने शैतान को अभी तक जिंदा रखा है। लेकिन चिंता मत कीजिए मेरे मसीह भाई बहनों, यीशु मसीह के सामने शैतान कुछ भी नहीं। शैतान जो है यीशु मसीह के सामने डरता है, थरथराता और कांपता है। मेरे मसीह बहनों, आप जो है प्रार्थना में लगे रहिए, वचन को पढ़ते रहिए, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते रहिए। यदि परमेश्वर आपके साथ में तो शैतान आपका कुछ भी नहीं कर सकता है। मेरे मसीह बहनों, परमेश्वर आपके साथ में, शैतान की कोई भी शक्ति आपके सामने काम नहीं कर सकती है। तो परमेश्वर आपके संग रहे, परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे, आपका विश्वास मजबूत होता जाए और जो है शैतान का बस थोड़ा ही समय बाकी है, इसके बाद में अंतिम न्याय किया जाएगा और अंतिम न्याय के समय में जो है शैतान को नरक की आग में हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा। वो आग में जो है तड़पता रहेगा और उसके लोग भी नरक में डाल दिए जाएंगे। जो लोग शैतान की बात मानते हैं उनको और शैतान को, उन दोनों लोगों को नरक में हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा। जब नरक में डाल दिया जाएगा, इसके बाद में ना फिर मार पीट, लड़ाई झगड़ा, दुख संकट, ये सब खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से आदम हुआ जो है पहले शांति से रहते थे, कोई दुख नहीं था, इसी प्रकार से हमारे और आपके जीवन में फिर जो है कोई दुख नहीं रहेगा। शांति से हम लोग रहेंगे, खुशी से रहेंगे, कोई दुख नहीं रहेगा, कोई संकट नहीं रहेगी, कोई दुख की बात नहीं रहेगी, हम लोग शांति से रहेंगे। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दें। आशा करता हूँ ये वचन आपको सही लगा होगा। यदि आपने हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार वचन को सुना है तो प्लीज़ मेरे मसीह भाई बहनों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।